यज्ञोपवीत न धारण करने का दंड। जो लोग आलस्य, प्रमाद या यज्ञानवश उपवीत धारण नहीं करते, हमसे जनेऊ सधेगा नहीं, ऐसी बेसिर पैर की आशंकाएं और दलीलें गढ़कर इस महान धर्म धारणा से बचते हैं, उनकी मूर्खता के प्रति शास्त्रकारों ने प्रातः स्मरणीय ऋषियों का अत्यंत क्रोध प्रदर्शित किया है। उनकी बुरी से बुरे शब्दों में निंदा की है और स्पष्ट शब्दों में उनका सामाजिक बहिष्कार करने का आदेश दिया है। ईश्वर ने यज्ञोपवीत को सबके लिए बड़ा सरल बनाया है, फिर भी उसे धारण करके आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न यदि नहीं किया जाता, तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि वे लोग पशु स्थिति में ही पड़े रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को विरोध द्वारा, सामाजिक तिरस्कार द्वारा सीधे रास्ते पर लाने के लिए कटु उपायों का प्रयोग करने का भी शास्त्रकारों को आदेश देना पड़ा है। उनको शूद्र कहकर एक प्रकार की गाली दी गई है और ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके, क्रोध और घृणा प्रदर्शित करके, दंड देकर भी ऐसा प्रयत्न करने के लिए कहा गया है ताकि वे अपनी भूल स्वीकार करके जीवन का सदुपयोग करने लगे, प्रतिज्ञा में जीवन बिताने के लिए यज्ञोपवीत धारण करने के लिए तैयार हो जाए। नीचे कुछ ऐसे प्रमाण दिए जाते हैं जिनमें यज्ञोपवीत न पहनने वालों के सामाजिक बहिष्कार का विधान है। देखिए, शीर्षनयनम ये तुनः कुर्वन्ति द्विजातयः सोपाध्यायास्तु ते सर्वे ध्रुव निर्यगामिनः। नारद संहिता। जो द्विजाति अपने बालकों को जनेऊ नहीं करते, वे अपने पुरोहित के साथ निश्चय नरक में जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार विना ये ही द्विजातयः पदोदकम सुरातुल्यम कर्पटम तुलसीदलम काकविष्ठा समम तस्य पिंडदानम पितुर्मुखे गोमांसम भोजनम तस्य जलम शूकर रक्तवत। नारद संहिता। यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया हुआ चरणामृत मदिरा के तुल्य और तुलसी पत्र करपट के समान है। उसका दिया हुआ पिंडदान उसके पिता के मुख में काकविष्ठा के समान है। उसके यहाँ भोजन करना गोमांस के समान और जल पीना शूकर का रक्त पीने के समान है। यज्ञोपवीतम हिनेन देवी शृणु महेश्वरी अन्नविष्ठा समः तस्य जलम मूत्र समम स्मृतम तत्कृतम तस्य वा श्राद्धम सर्वे संत्यात्य धोगतिम। मत्स्य सूत्र। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि देवी सुनो, यज्ञोपवीत न पहनने वाले द्विज का अन्न विष्ठा के समान और जल मूत्र के समान है। उसका किया हुआ श्राद्ध सबको अधोगति में ले जाता है। यज्ञोपवीत संस्कारम बिना हे द्विजातयः वेद मंत्रान विरतम जप तप कृतम बुद्धयम तेषां तु स जपो व्यर्थो विपरीत फलो भवेत असंस्कृतेन नो जप्या अतो मंत्रा द्विजन्मना। वेदांत रामायण। जो द्विजाति जनेऊ संस्कार किए बिना मंद बुद्धि से मंत्र जपते और पूजा पाठ आदि करते हैं, उनका सब निष्फल है और फल के बदले हानि होती है। अतः बिना जनेऊ संस्कार हुए द्विजातियों को मंत्रादि का जप नहीं करना चाहिए। शूद्रम तु कार्येद्याश्यम कृतमकृतमेव वा दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा न स्वामिना न सृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मादत्तपहोति। मनुस्मृति अध्याय 8 413-414। अर्थात शूद्र से तो सेवा ही करावें, चाहे वह खरीद कर आया हो चाहे बिना खरीदा, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्र को ब्राह्मणों की दास्ता करने के लिए ही उत्पन्न किया है। यदि स्वामी छुड़ा भी दें तो भी शूद्र दास्य कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि दास्ता उसका स्वाभाविक कर्म है। कौन उस कर्म से उसे अलग कर सकता है। प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः स्वकुटुम्बाद् यथार्हतः
शक्तिं चावेक्ष दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् उच्छिष्टम् अन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाशयश्च परिच्छदाः। मनुस्मृति अध्याय 10 112, मनुस्मृति अध्याय 10 124 125। अर्थ, भृत्य अर्थात शूद्र की परिचर्या अर्थात सेवा करने की शक्ति, काम करने की चतुराई और उसके कुटुंब की कितने में गुजर हो सकती है, यह देखकर ब्राह्मण उसकी जीविका अर्थात मजदूरी नियत कर दे और मजदूरी में उसे भोजन से बना हुआ जूठा अन्न, फटे पुराने कपड़े, धान्य अर्थात अन्न की पछोड़न और पुराना बर्तन भांडा देना चाहिए। भूमावन्नम प्रदातव्यम अथवा स्वा तथैव सह आपस्तवम 9:34। अर्थ, उसको पृथ्वी पर ही अन्न खाने को देना चाहिए, क्योंकि जैसे कुत्ता है वैसे ही वह शूद्र है। सक्ते नापे ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय शूद्रो ही धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते यो लोभाद्धमो जात्या जीवेद उत्कृष्ट कर्मभिः तम राजा निधनम कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत। अर्थात, धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी शूद्र को धन का संचय न करना चाहिए, क्योंकि शूद्र धनवान होकर ब्राह्मण को बाधा देता है। अगर लोभ में आकर अधम जाति शूद्र ऊंची जाति के कर्मों को करके धन कमाने लगे तो राजा उसका सब छीनकर उसे फौरन देश से निकाला दे। शूद्राणाम मासिकम कार्यम वपनम न्यायवर्तिनाम। मनुस्मृति 5:140। अर्थ, न्याय के मार्ग पर चलने वाले शूद्र को चाहिए कि हर महीने अपना सिर घुटा लिया करे। शूद्रश्चतुर्थो वर्णस्तु सर्व संस्कार वर्जितः उक्तस्तस्य तु संस्कारो द्विजेष्वात्मनिवेदनम। विष्णु स्मृति अध्याय 1:15। चौथा वर्ण शूद्र सब संस्कारों से हीन है। उसका संस्कार यही है कि वह अपने आप को द्विजों के समर्पण कर दे। शूद्राणाम द्विज शुश्रूषा परमो धर्म उच्यते अन्यथा कुरुते किंचित तद भवेत्यस्य निष्फलम। पाराशर स्मृति 1:70। द्विजों की सेवा करना ही शूद्र का परम धर्म है। इसके अतिरिक्त शूद्र जो धर्म संबंधी कृत्य करता है वह उसका निष्फल है। विकर्म कुर्वते शूद्रा द्विज शुश्रूपयोंझिताः भवन्तल्पायुपस्ते वै निरयम यान्ति संशयम्। पाराशर स्मृति अध्याय 2:19-20। जो शूद्र द्विजों की सेवा को छोड़कर अन्य काम करता है वह अल्पायु होता है और निसंदेह नरक में पड़ता है। एके वै तच्छमसानं ये शूद्रास्तस्माच्छूद्र समीपे माध्येतव्यम। वशिष्ठ स्मृति अध्याय 18 श्लोक। कोई आचार्य कहते हैं कि शूद्र शमशान के तुल्य अपवित्र है, इससे शूद्र के समीप वेद को न पढ़ें। न शूद्रे मतिम दद्यात् नोच्छिष्टम न हविष्कृतम न चास्योपदिशेत् धर्मम न चाप्य व्रतमादिशेत्। यो ह्यस्य धर्म सावष्टे यश्चैवादिवशति व्रतम सो संव्रतम नाम तमः सह तैनैव मज्जति। मनुस्मृति अध्याय 4:80-8। शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट और न विष्कृत अर्थात होम से बचा हुआ भाग देना चाहिए और न उसको धर्म का उपदेश ही देना चाहिए। यदि कोई शूद्र को धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश देता है तो वह उस शूद्र के साथ असंव्रत नाम वाले महाअंधकार में नरक में डूबता है। यावतः संस्प्रेदंगैर ब्राह्मणान् क्षुद्र याजकः तावतां न भवेद्यातुः फलं दानस्य पौर्तिकम्।
मनुस्मृति अध्याय 3 178। शूद्र को पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण यदि किसी के घर पर श्राद्धादि में भोजन करते हुए ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठकर भोजन करता है तो उसके स्पर्श से उन संपूर्ण ब्राह्मणों को खिलाने का फल दाता को नहीं होता। अथ हास्य वेदमुप शृण्वतस्त्र पूजतुभ्याम श्रोत्र प्रतिपूर्ण मुदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीर भेद। गौतम धर्मसूत्र 12:4। शूद्र यदि वेद को सुन पावे तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा और लाख भरवा देना चाहिए। यदि वेद का उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा कटवा देनी चाहिए। यदि वेद का स्मरण करे तो उसको मरवा देना चाहिए। एक जातिर्द्विजातिरस्तु वाचा दारुणाया क्षिपान् जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्य प्रभवो हि सः। नाम जातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः निक्षेप्यो यो मह्य शङ्कुरुज्ज्वलन्नास्य दशाङ्गुलः धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणाश्च कुर्वतः तप्तमास्ये चैतैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः। येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्छे चेष्टमन्त्यज्यः छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरुनुशासनम्। सहासनमभिप्रेप्य सुहृत्कृष्टस्यापकृष्टजः कट्याकृन्त्याको निर्वास्यः स्वस्य वास्यावकृतेत। मनुस्मृति अध्याय 8। यदि शूद्र द्विजातियों को दारुण अर्थात लगने वाली बात कहें तो उसकी जीभ काट डाली जाए, क्योंकि वह नीच से उत्पन्न है। यदि शूद्र द्रोह से द्विजातियों के नाम और जाति का नाम ले तो उसके मुंह में जलती हुई 10 अंगुल की कील ठोकनी चाहिए। यदि शूद्र अहंकार से ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में गरम तेल डलवा दे। और यदि शूद्र उच्च जातियों के साथ एक आसन पर बैठने की इच्छा करे तो राजा उसकी कमर दाग कर उसे देश से निकाल दे अथवा उसके चूतड़ कटवा दे। निस्त्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद् द्रव्योपादानमाचरेत् न हि तस्यास्ति किंचिदस्वं भर्त्यार्धनो हि सः। यज्ञस्मृति 8:17। ब्राह्मण को चाहिए कि निर्भय होकर शूद्र का द्रव्य ले ले, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ नहीं है, उसका धन उसके मालिक ब्राह्मणादि का ही है। मार्जारन् कुलौ हत्वा चापं मण्डूकमेव च स्वाघोधोलुककाकांक्षस् शूद्र हत्या व्रतम चरेत। बिल्ली, नेवला, चिड़िया, मेंढक, कुत्ता, गधा, उल्लू और कौवा को मार डालने में जितना पाप होता है उतना ही शूद्र के मार डालने में होता है। मनुस्मृति अध्याय 11 131। अमृतम ब्राह्मणस्यान्नम क्षत्रियान्नम पयस्मृतम वैश्य चान्नमेवान्नम शूद्रान्नम रुधिरम ध्रुवम। अंगिरा। ब्राह्मण का अन्न अमृत के तुल्य, क्षत्रिय का दूध के तुल्य, वैश्य का अन्न के तुल्य और शूद्र का अन्न निश्चय रुधिर के तुल्य है। दक्षिणार्थम युतो विप्रः शूद्रस्य जुह्याद्धविः ब्राह्मणस्य भवेत् क्षुद्रः क्षुद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्। पाराशर अध्याय 12:37। जो ब्राह्मण शूद्र की दक्षिणा से हवि का होम करता है वह ब्राह्मण तो दूसरे जन्म में शूद्र होता है और शूद्र ब्राह्मण हो जाता है। शूद्रान्ने नादरस्थेन यः कश्चिन् प्रियते द्विजः सः भवेत् सुकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुल। वशिष्ठ अध्याय 4:27। शूद्र के अन्न को खाकर जो ब्राह्मण मरता है वह दूसरे जन्म में गांव का सुअर होता है अथवा उसी शूद्र यजमान के कुल में उत्पन्न होता है।
गृद्धो 12 जन्मानि सप्त जन्मानि सुकरः स्वानश्च सप्त जन्मानि इत्येवम् अनुर्ब्रवीत्। व्यास। वह 12 जन्म तक गीध, 7 जन्म तक सूअर और 7 जन्म तक कुत्ता होता है, ऐसा मनु ने भी कहा है। उपरोक्त श्लोकों से किसी को यह अनुमान न लगा लेना चाहिए कि किसी वंश या जाति विशेष के लिए हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। भारतीय धर्म अपनी उदारता, दया, क्षमा, प्रेम, भातृभाव एवं समानता के लिए प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्र और ऋषि महर्षि भी प्राणी मात्र में अपनी आत्मा और परमात्मा को कायम समझकर उनकी सेवा के लिए सच्चे हृदय से तत्पर रहने का आदेश करते हैं। फिर किसी जाति या वर्ग के साथ सदा कठोर व्यवहार करने का आदेश किस प्रकार दे सकते हैं? उपरोक्त व्यवस्था तो केवल उन व्यक्तियों को डराने धमकाने के लिए है जो उच्च जीवन बिताने का व्रत लेने से भागते हैं और पशुता के सिद्धांतों का आचरण करते हुए जीवन बिताना चाहते हैं। शास्त्रकारों का विश्वास था कि उतने बड़े दंड, बहिष्कार, निंदा और भर्त्सना को कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी अविकसित मस्तिष्क का क्यों न हो, अधिक समय तक सहन न करेगा और वह सर्वहितकारी लोकमत का आदर करने को विवश होगा। द्विजत्व और यज्ञोपवीत को धारण कराने के लिए एक दबाव के रूप में उपरोक्त निंदा एवं दंड की व्यवस्था है। जब कोई भूला मनुष्य अपनी भूल अनुभव करके और कर्तव्य पथ पर लौट आने को तैयार हो जाए तो उसके लिए एक प्रकार के प्रतिदंडों की कोई व्यवस्था नहीं। उसका तो द्विजत्व की दीक्षा के लिए शास्त्रकारों ने स्वागत ही किया है। इस प्रकरण में कहे हुए शास्त्रीय आदेशों का सार यह है कि हमें पूरी दिलचस्पी के साथ यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए और उसके अतुलित लाभों से लाभान्वित होना चाहिए।